जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने अपने पिछले प्रतिशत के प्रश्नों या पिछले वीडियो में प्रतिशत के प्रश्नों को देखा था, जो कोई बेसिक प्रश्न थे। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर जो पूछे जाने की संभावना होती है वो मीडिएट प्रश्न पूछते हैं। हमने बेसिक पढ़ लिए, अब हम आते हैं मीडिएट प्रश्नों पर आते हैं, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा भी होती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं आज के नए प्रश्नों पर। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर कि यदि व्यक्तियों में 15% ए पत्रिका पढ़ते हैं, 48% बी पत्रिका पढ़ते हैं तथा 6% हैं जो दोनों पत्रिका पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत हैं जो ना ए और ना ही बी पत्रिका पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न हमारे सामने है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पिछले वीडियो में आपको एक 5F का नियम बताया था। सेम इस प्रश्न को हम वैसे ही करेंगे। चलिए, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इस समुच्चय की मेथड से भी करते हैं, ऐसे दो गोला लगा के बीच का जो है उसको करके इस टाइप की मेथड पे ही करते हैं। पर इसमें कई बार कंफ्यूजन की स्थिति भी बनती है और कुछ प्रश्नों को हम ऐसा करना भी सीखेंगे, बशर्ते अभी हम जो करते हैं वो 5F के नियम टाइप से करते हैं। तो पहली बार क्या बोलेगा, पत्रिका ए कितने व्यक्ति पढ़ते हैं, 45% पत्रिका ए पढ़ते हैं, जबकि 48% पत्रिका बी पढ़ते हैं। तो जोड़ लेते हैं हम इसको, 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 4 4 8 और 1 9, 93% होगा ये पढ़ते हैं। परंतु इसमें ये कहा गया कि 6% ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो 6% के लिए जब हम दोनों हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 6% इसमें से घटा दें, क्योंकि हम एक बार तो इसको जोड़ ही चुके हैं ना। 6% घटा देंगे इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 87%। अब 87% कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई न्यूज़पेपर ए या बी में से पढ़ते हैं वास्तविक रूप से, 87%। तो पूछा क्या है कि ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। अब यहाँ पे 87 आया तो 100 में से 87 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 13%। यही हमारा आंसर, बिल्कुल सिंपल, वही 5F का नियम से लगेगा आपका। ठीक है, गॉट इट दोस्तों। चलिए हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको पूछ सकते हैं और पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखने के लिए समझ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक शहर में 90% जनता के पास में मोटर कार है, 15% के पास में मोटरसाइकिल है, सबके पास में कम से कम एक या दोनों हैं। कम से कम एक तो है ही है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति के पास में कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास में कार है, यानी मोटरसाइकिल भी है कार भी है, मतलब दोनों की बात पूछी गई है। चलिए हम इसको प्रश्न को पहले अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए, समझिएगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता पिछले प्रश्न के जैसे, बस थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है। तो क्या बोला गया, सबसे पहली बात कि 90% के पास में क्या है, कार है, मोटर कार है, वही बोला गया। ठीक है, और 15% के पास में क्या है, बाइक है। ठीक, मोटरसाइकिल है ना, बाइक है। तो जब हम इनको जोड़ा क्या हो गया, 5, यहां जोड़ा क्या हो जाएगा 10, 105 हो गया। देखिए कोई भी चीज 100% होती है, 105 हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि जो 100 में से हम घटा देंगे तो 5%, कोई भी चीज 100 होती है, घटाया कितना जाएगा 5%। तो 5% के पास में मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, तो यही 5% एक्स्ट्रा आ रहा है ना। कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। सिंपल आंसर है, ज्यादा विचार कोई करना ही नहीं है। गॉट इट? तो यहां पर दिस इज योर आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या तीसरी संख्या से, ध्यान, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 60% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पहली संख्या के बराबर में हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या में क्या बोला गया है, सबसे पहले जो तीसरी संख्या है हम उसको क्या मान लेते हैं, जो थर्ड संख्या है हम इसको मान लेते हैं 100। ठीक है, तो 100 मानना आसान है। इसको बोला गया है एक 30% कम है और एक 60% कम है। तो इस 100 का 30% कम है, तो 100 से एक हो जाएगी पहली वाली 70 और ये वाली हो जाएगी 40। ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। गॉट इट? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाना किसको, इसको बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, 40 बराबर यदि 100%,
कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। हमको इसको बराबर करने के लिए संख्या में कितना चाहिए है, इसको बराबर करने के लिए हमको चाहिए है 30। तो हम इसको 30 बढ़ा दें संख्या में, 30 बराबर वॉट, या हम इसको 70 भी करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 175। हम 30 करके देख लेते हैं, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट जाना है, 4 से कट जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 25। अब 25 में हम 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 25 3 75, तो कितना बढ़ा देना चाहिए 75% बढ़ा देना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको एक और तरीके से करने वाले थे, क्या है कि 40 बराबर यदि 100%, ध्यान दीजिएगा आप बहुत अच्छे से, तो 70 बराबर वॉट, कितना कर देना चाहिए 70 का, 70 बनाना ना हमको, 70 बराबर वॉट, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 25 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब 7 से 25 में गुणा हो जाएगा तो 25 सत्ते 175, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या जाएगा 175। अच्छा वो 100 ऑलरेडी पहले से था, 75 और बढ़ा दिया जाए, हमसे लास्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, बढ़ा क्या दिया जाए, ठीक है, तो बढ़ाया कितना जाए 75% बढ़ा दिया जाए। या तो हम पहले वहीं पर घटा सकते हैं या फिर उसको हम बाद में भी घटा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल सेम इसी टाइप का ही है। तो यदि आशा करते हैं आपसे कि यदि आपसे बन रहा हो क्वेश्चन तो आप उसको करके बताइएगा, और नहीं बन रहा है तो फिर देखते हैं, आते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। इस बार 30 और 37% कम है, तो वही चीज अपनाएंगे। तीसरे को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर पुनः 100 मान रहे हैं। अब यहाँ पर ये 30% कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 70 और यहाँ पर हो जाएगा 37, तो 100 में से घटाएंगे 37 तो कितना आ जाएगा 63। तो पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63, तीसरी संख्या 100, ऐसे हमने मान ली। अब इसमें क्या बोले, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाना, दूसरी संख्या को बढ़ाना है, तो 63 बराबर यदि 100%, तो हम लोग आसान तरीका अपना लेते हैं, तो इसमें 7 का डिफरेंस है, 7 बराबर वॉट, क्योंकि 7 बढ़ाएंगे तो हम 70 पे पहुंच जाएंगे, 7 नाम 63। अब एक 100 या तो 1/9 का भी हमको पता होना चाहिए, यदि अगर वो पता तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11.11, या फिर हम काट लेते हैं इसको 9 से, 9 एक कम 9, यहाँ पुनः बचेगा 1, 9 एक कम 9, यहाँ दशमलव लगाएंगे 9 एक कम 9, ये आता जाएगा 12 के रूप में लिख देते हैं, तो हमारा 11.11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। यदि x का 10% y के 15% का तिगुना है तो x और y में अनुपात क्या है, या x y अनुपात ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें अनुपात में प्रश्न पूछा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, हम सिंपल तरीके से बना लेते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। x का 10%, जो बोलता जा रहा वही करना है, x का 10%, y के y अनुपात बोला गया तो अनुपात लिख दिया हमने, y का 15% का 3 गुना है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 3 गुना है, तो इन दोनों के बीच में अनुपात क्या है, सॉरी यहाँ पर y है, ये हो जाएगा 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, इस 100 से 100 कट जाना है, 10 से 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये y पहुंच जाएगा नीचे, तो हो जाएगा x बटे y, और ये 3 तरह का यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 2, क्या अनुपात मिल जाएगा हमको, x y का अनुपात क्या हो जाएगा 9:, तो बटे का मतलब भी क्या होता है, अनुपात ही होता है, 9:2। दिस इज योर आंसर। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा इसी टाइप से प्रश्न है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उसमें से 25% क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है जो चश्मा लगाते हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1400 का 25% निकाल लेते हैं, तो हमको चश्मा लगाने वाले कुल छात्र लड़के और लड़कियां मिलकर कुल मिल जाएंगे। 1400 का 25% हम यहाँ पर निकालते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 14 25 चौके 100 का शून्य हासिल की 10, 25 से कम 25 और ये हो जाएंगे 350। तो 350 छात्र ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं,
इसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2/7 लड़के हैं, हमको लड़कियों की संख्या बतानी है। जब 2/7 लड़के हैं तो एक में से 2/7 को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगी, लड़कियां मिल जाएंगी। घटा दिया हमने, कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। चलिए ध्यान दीजिएगा 5/7 लड़कियां हैं तो 350 का 5/7 निकाल लेते हैं तो हमको लड़कियों की क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 7 से काट दिया 7 पना 35, 5 से गुणा कर लेंगे 55 25, तो 250 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कि जब किसी संख्या में 38% की वृद्धि होती है तो यह अपने आप का 119% हो जाती है, संख्या क्या है ना। ध्यान दीजिएगा अपने आप जब उसमें कितने की वृद्धि होती है, 38 की वृद्धि होती है। ध्यान 38 की वृद्धि होती है तो अपने आप का कितना हो जाती है, 119 हो जाती है। तो 100 तो वो ऑलरेडी रहती है, तो वृद्धि क्या हो रही है, 38 बराबर 19%, तो 100 बराबर कितना, सिंपल सी 19 से कम 19, 19 दूनी 38। तिरछे में क्या होता है, वही हमारी जबकि आ गई काम में 2 लाइनों पे, तो 2 को गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, यहाँ हमारा आंसर। सिंपल, ठीक है, आपको समझ में आया। यदि आपको ये जबकि समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पर, फिर बिल्कुल सेम उसी टाइप का प्रश्न है, बल्कि हम जबकि सही करेंगे बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3, ध्यान दीजिएगा 1206 का 1/3 यानी 1/3। 1206 का 1/3 134 का, ध्यान दीजिएगा जब हम पहली बार आपको जबकि बताया था तो जबकि का नियम क्या होता है, जिसका बोला जाए तो हम उसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 1206 का पहले हम तो निकाले थे 1/3 निकाले, 3 से काट देंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0, 3 दूनी 6, तो 1206 का 1/3 कितना हो जाएगा 402। अब बोला ये गया है कि 402, इसका मतलब 134 का कितने प्रतिशत है, तो 134 का बोला गया ना, तो 134 बराबर यदि 100% तो 402 बराबर वॉट, यहाँ पर हमारा 402 आ जाएगा, 402 बराबर वॉट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, अब कटने में थोड़ा सा हमको क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ लोग इसको 2-2 करके भी काट सकते हैं, बशर्ते आपको एक काटना मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा ये 34 से हम क्या करते हैं, 100 का टेबल पढ़ा 300 आया, 34 का टेबल ही पढ़ लेते हैं हम। 34 से कम 34, 34 दूनी 30 ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा 68 हो जाएगा, 34 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 34 3 और 68 में 3 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा, और वहां पे 4 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 300 और 102 कितना हो जाएगा 402, तो कुल मिला के 134 कितने बार कटा, 3 बार कटा इससे। जब हम यहाँ पर तिरछे में क्या करते हैं, त्रिक गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आपको 300 काटने में प्रॉब्लम है तो 2-2 करके भी इसको काट सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्न आपके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, बशर्ते आप इसको करेंगे तो बड़ी आसान, जबकि से आप बिल्कुल बड़ी आसानी मेथड से या बड़ी आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं अपने प्रश्न, अगले प्रश्न पर। क्या है, 18% एल्कोहल के विलयन की 700 मिलीग्राम की शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा निकाली जाए कि परिणामी विलयन में 30% शक्ति का विलयन हो जाए। कितनी मात्रा मिलाई जाए, सॉरी निकाली जाए की जगह क्या हो जाएगा, मिलाई जाए कि 30% का विलयन हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पहले जो विलयन में कितना है 700 मिलीग्राम का विलयन, तो इसमें कितना है पहले 18%, पहले हम इसको बना लेते हैं, तो 700 का 18%, इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, 18 सत्ते केवल बनता ही है आपसे, 18 सत्ते हो जाएगा 126, 700 में से 126 हम घटा लेते हैं। गॉट इट? कितना जाएगा यहाँ 4, 9 में से जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 तो 7, यहाँ बचेगा 5, 574 यहाँ पर बच रहा है। अब इस बार हमको क्या करना है, विलयन में 30% सांद्रता का रखना है, 30% मात्रा का रखना है, तो 574 बराबर यदि 70% तो 100% बराबर वॉट। गॉट इट? यहां पर ध्यान दीजिएगा, या फिर हम 30% भी निकाल सकते हैं, 100% भी निकाल सकते हैं, वो तो ऑलराइट। इस 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 8 यहाँ बचेगा 1, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, इस त्रिज्या में क्या होता है गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहले कितना था 700 था, अब कितना हो जा रहा है 820 हो जा रहा है। तो 120 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 700 से जब घटा देंगे क्या होगा 120 बढ़ जाएगा। तो 120 और मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिलियन कितनी सांद्रता का बन जाएगा, 30% सांद्रता का बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। आशा करता हूं आपको हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये जबकि मेथड आपको समझ में आई होगी, ये जबकि मेथड आपको समझ में आई होगी। इसके बावजूद यदि अगर आपको किसी प्रश्न में परेशानी होती है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जिसके बावजूद भी परेशानी हो सकती है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ध्यान दीजिएगा क्या है कि किसी संख्या के 30% और समान संख्या का 3/7 के बीच का अंतर 2610 है, उसी संख्या का 14/29 क्या है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हम इसको आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे हमको क्या करना, नंबर्स को थोड़ा सा याद रखना सीखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 30% बोला गया तो 30 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100। इनका अंतर मेरा माइनस हो जाएगा 3/7, कितना है 2610 है। इस वाले शून्य से वाला शून्य कटेगा, 3/10 हो जाएगा। चाहे तो मैं अलग से लिख लेते हैं आराम से, यह हो जाएगा 70, एलसीएम लेके दोनों गुणा हो जाएगा, यहाँ 7 से हो जाएगा, 7 तिया 21, 3 धाम 30, ठीक है, गॉट इट। यहाँ ध्यान दिए 2610 लिखा हुआ है, 2610 ये बचेगा 9 यहाँ पर बच रहा है, और यहाँ पर ले रहे हैं हम तो कितना 70 का हम यहाँ गुणा कर दे रहे, बच रहा है कितना यहाँ पर 9। ध्यान दीजिएगा हमको इसको कितना निकालना है संख्या का, हम डायरेक्ट ही इसको एक बार में कर लेते, अलग अलग से करेंगे। क्या मतलब है 14/29 निकालना है इसका, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसको 9 से काट रहे हैं हम, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ बच रहा है 8, 9 नाम 81। ध्यान दीजिए कटने वाली संख्या हमको यहाँ मिल गई ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कट के 229 हो गया, 29 से कट जाएगा 29 धाम 10 बार में कटा। अब यहाँ पर किससे गुणा हो जाएगा, 2 शून्य ये दिए हुए हैं और 7 से गुणा हो जाए 98 और 2 शून्य के 2 शून्य लगा दी हमने, हमारा आंसर आसानी से आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, नंबर्स को हमको क्या करना है, नंबर्स को हमको पकड़ के चलना है, नंबर्स को हमको याद रखना है। हम बार बार उसी में करेंगे, हमारा मेथड बहुत लंबा जाएगा। हमको क्या करना है, हमको बहुत बड़ा प्रश्न लगेगा, हमको क्या करना है आसानी से करना है। आशा करता हूँ आज के आपको सभी प्रश्न हमारे समझ में आए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर इस वाली वीडियो में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।